चलो, तो ब्लड चैप्टर जो होता है, ब्लड ब्लड क्या होता है हमारे अंदर, शरीर के अंदर ब्लड का रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें आप लोग को एक चित्र में दिखाई देता होगा, ये रेड कलर का और इसके अगल बगल में पूरा व्हाइट कलर का, और ये पूरा जो दिखाई दे रहा है आपको गोल सा हिस्सा, ये क्या है, नली है। तो इसको हम लोग धमनी और सीरा भी कहते हैं, धमनियों में भी बहता है और सीराओं में भी बहता है। धमनी को हम लोग आर्टरी कहते हैं और सीरा को कहते हैं हम लोग वेंस। ठीक है, वेंस। तो वेंस में भी ब्लड जाता है और धमनी में भी जाता है। जैसे ये वाला हिस्सा क्या है, धमनी है, मोटा होता है ये थोड़ा, ठीक है, इसको आर्टरी कहते हैं। और यहाँ पर जो हरा हरा ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई देता है वो वेंस है। तो वेंस ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन आर्टरी कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। अगर कोई आर्टरी काट दे रहा है तो उसके ब्लड बहुत ही भवक करके निकलेंगे, बहुत ज्यादा निकलेगा। और कोई अगर क्या काट दे रहा है, वेंस काट रहा है, तो धीरे धीरे निकलेगा, क्योंकि हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र में नहीं आते हैं। ब्लड जो होता है वो बंद परिसंचरण तंत्र यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जहां पे कटेगा बस वहीं से ब्लड निकलेगा, बाकी और कहीं से नहीं निकलेगा। लेकिन आप कॉकरोच को देख लोगे तो कॉकरोच को अगर कहीं मारोगे तो वो बेटा जहां तहां से ब्लड फेंक देगा। अगर उसका लैच पकड़ के ऐसे ऊपर उठा लो ना, जैसे उसका एंटीना उसका एंटीना पकड़ लोगे तो पूरा ब्लड उसका नीचे की ओर आ जाएगा। सफेद कलर का ब्लड होता है, लेकिन हम लोग का ब्लड कैसा होता है, कैसा होता है, रेड कलर का होता है। क्यों? हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, और हीमोग्लोबिन में रहता है आयरन, आयरन में रहता है फेरस, फेरस मतलब आयरन होता है। तो अगर ब्लड से आयरन खत्म हुआ, ब्लड से अगर हीमोग्लोबिन खत्म हुआ, तो क्षमता क्या हो जाएगी, ब्लड की कम हो जाएगी। तब शरीर भी कैसा लगेगा, कमजोरी टाइप का लगेगा। इसलिए नींद बहुत खतरनाक आएगा। इसलिए अभी आप लोग का जो ब्लड प्रेशर है हाई होना चाहिए, तभी आपको नींद नहीं लगेगा और आराम से काम कर पाओगे। ठीक है, हम लोग का ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो बहुत खतरनाक बात हो जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई हो गया भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 से हिसाब से होता है। ये हार्ट क्या करता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है। हमारे मानव शरीर में जो मेल और फीमेल, ये दोनों में ब्लडों की जो मात्रा होती है, लीटर जो होता है, वो फीमेल में होता है 5 लीटर और मेल में होता है 5.5 लीटर, आधा लीटर कम होता है। ठीक है, और ब्लड बहुत ही जल्दी बन जाता है, लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर फिर से ब्लड बन जाता है। अगर आपका ब्लड का हिस्सा कोई चीज मर जा रहा है तो वो फिर से बन जाएगा। ठीक है, फिर से बन जाएगा। या फिर ऐसा है कि आपने ब्लड दे के आया, अब ब्लड दे के आए कहीं पर और सोचे कि हमारा माथा घूम रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। 5-10 मिनट के लिए इंतजार करिए, वहां पे रुकिए, बैठिए, तब आपका माथा होता नहीं घूरेगा। और जैसे ही वहां से निकल देंगे ना तो थोड़ा सा माथा झिनझिनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चक्कर खा के गिर जाएंगे आप। तो वो कंडीशन अलग होता है जिसमें कमजोरी रहता है, ऊपर से ब्लड डोनेट करके चला आया है, तो बड़ी उसका तो खतरनाक होवे करेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जब ब्लड आप दे दो तो उसके बाद खाना पीना पे उस पर मौजूद रहता है। ब्लड का रहना जरूरी है, क्योंकि हार्मोन्स को फैलाता है, हार्मोन्स को लेके जाते हैं। हार्मोन्स को हम लोग रासायनिक दूध कहते हैं, हार्मोन चैप्टर में पढ़ा देंगे। इसके बाद हार्मोन चैप्टर होगा जब ये तंत्रिका पढ़ाएंगे ना ब्रेन का, तब उसके बारे में बता देंगे। अभी ब्रेन थोड़ी पढ़ाए हैं, ब्रेन तो अभी आएगा, तो ब्लड चैप्टर के बाद पढ़ना है। तो ब्लड जो होता है शरीर के अंदर कितना लीटर होता है मानव में होता है आपके, मेल में होता है 5 लीटर, 5.5 लीटर, और फीमेल में होता है 5 लीटर। ब्लड की पढ़ाई हेमेटोलॉजी कहलाती है। ब्लड की पढ़ाई हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी, इसी सेरोलॉजी से बना हुआ है सेरोलैक। पढ़े कहाँ है कभी सेरोलैक्स? हाँ, बच्चा लोग का सेरोलैक्स, उन लोग में अंदर ना ब्लड जल्दी से नहीं बनता है, तो इसलिए वो लोग को ब्लड की जरूरी होती है। तो डॉक्टर लोग लिख देता है सेरोलैक खाइए, सेरोलैक खिलाइए इसको, सेरोलैक। तो सेरोलैक खिलाया जाता है, तो सेरोलॉजी कहलाता है ब्लड का। तो ब्लड का फुल नोट्स देखते हैं हम लोग। रक्त, सीबीएसई वाला रक्त हमारे शरीर का एक तरल संयोजी उत्तक है। ये फ्लूइड कनेक्टिविटी है, कनेक्टिंग टिश्यू है। ये कनेक्टिंग टिश्यू मतलब किसी ना किसी को जोड़ता है, जो शरीर के हर भाग तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन्स और साथ साथ पहुंचाता है। ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी निकालता है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो हमारे शरीर के अंदर खाने योग्य नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर लगने योग्य नहीं है, तो उसको बाहर भी निकाल देता है। ठीक है, और वो कैसे निकलता है, तो लैट्रिन एंड वॉश, ये यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो उसमें क्या शामिल होता है, ब्लड भी शामिल होता है। ब्लड के आप जो ये चपटे चपटे हिस्से दिखाई दे रहे हैं, इसी में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक है, तो ब्लड दो हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं, एक सॉलिड फॉर्म है और एक लिक्विड फॉर्म है। लिक्विड वाले फॉर्म को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और सॉलिड वाले फॉर्म को कार्पल्स कहते हैं। इसलिए आरबीसी होता है रेड ब्लड कार्पल्स, और डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। हम लोग बचपन में दूध रोटी ही खाकर अपना बॉडी को ब्लड बना लिए हैं। हाँ सही बात है भाई, हम लोग तो दूध रोटी खाते हैं, सही बात बोला है। हम लोग तो दूध ही रोटी खा खा के अपना ब्लड बना लिए हैं। ठीक है, और हम लोग को सेरेलोक वगैरह की जरूरत नहीं होती है, अभी के बच्चों को सेरेलोक की जरूरत होती है समझ में आया? तो अगर हम लोग ब्लड को देखें तो ब्लड को हम लोग दो हिस्सों में पढ़ सकते हैं। एक बताओ कौन सा हिस्सा? एक हिस्सा होता है सॉलिड फॉर्म और एक हिस्सा होता है लिक्विड फॉर्म। ठीक है, एक हिस्सा सॉलिड और एक लिक्विड। सॉलिड वाले फॉर्म को हम लोग कार्पल्स कहते हैं और लिक्विड वाले हिस्से को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं टोटली
वो एक कैसा पदार्थ होता है, एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है, एक तरल पदार्थ, मतलब हम लोग के पास एक तरल पदार्थ मिलता है ब्लड, और ये कौन से फॉर्म में होता है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था यानी कि प्लाज्मा फॉर्म में होता है। अच्छा, 3 गो अवस्था बताइए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये पदार्थ की 3 गो अवस्था है। चौथी अवस्था कौन सा है, प्लाज्मा है, ना ज्यादा गाढ़ा है और ना ज्यादा एकदम पूरा पानी की तरह तरल है, पतला है, उससे नहीं है, ठीक है। तो ब्लड एक कैसा है, ब्लड कैसा फॉर्म में है, ब्लड फॉर्म है इसका प्लाज्मा फॉर्म। अच्छा, ब्लड डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स लाइक सॉलिड पार्ट। तो प्लाज्मा फॉर्म जो है वो 55% है और सॉलिड पार्ट है 45%, ठीक है। प्लाज्मा जो फॉर्म है ये है 55% तक, तो 55 और 45 100 हो गए ना, 100% हो गए। तो इसको कहीं कहीं पर एग्जाम में देता है कि 60-40 भी कर सकता है, अगर ये 60 है, लेकिन प्लाज्मा हमेशा ज्यादा होगा, प्लाज्मा हमेशा ज्यादा है, ठीक है। तो 55% ये लगभग होते हैं, और ये कितने होते हैं, 45%, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म है वो 45%। प्लाज्मा जो होता है वो तरल भाग होता है, और जो कोशिकीय भाग होता है यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो ठोस भाग में होते हैं लगभग 45%। तो जो हम लोग को आरबीसी मिलता है, डब्ल्यूबीसी मिलता है, प्लेटलेट मिलता है, ये लगभग कैसे हैं, थोड़े सॉलिड फॉर्म में आते हैं, कार्पल्स टाइप के आते हैं, किरकिरी टाइप के, ठीक है। आगे बढ़े, तो इस तरीके से हम लोग को ब्लड के और आगे देखते हैं। देखिए, प्लाज्मा जो होता है इस रक्त का तरल भाग होता है, ये लिक्विड पार्ट होता है, जिसमें 90 से 92% क्या होता है, पानी होता है, 7% होता है प्रोटीन, और इसी प्रोटीन में पाया जाता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोटीन में पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ठीक है, प्रोटीन में पाया जाता है 7%। अब बाकी खनिज, लवण, हार्मोन्स और गैसें होती हैं, ठीक है। आगे अगर देखेंगे तो प्रोटीन जो होता है इसमें फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्युमिनियम और ग्लोबुलिन होता है। ये सब ग्लोबुलिन और एल्युमिनियम ये सब कौन बनाते हैं, ये हम लोग का बनाता है लीवर बनाता है। तो ब्लड जो निर्माण होता है वो कहाँ पर निर्माण होता है, बोन मैरो में निर्माण होता है, बोन मैरो के द्वारा, उसके बाद नसों के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है, और उसको फैलाने का काम कौन करता है, हम लोग का हार्ट। अब देखो, प्रोटीन जो होता है इसमें फाइब्रिनोजेन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। फाइब्रिनोजेन का काम क्या है, रक्त के थक्के जमाने यानी ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। यानी कि अगर ब्लड के अंदर एनीमिया का कोई भी रोगाणु या फिर वायरस आया तो वो एनीमिया की वजह से ये फाइब्रिनोजेन काम नहीं कर पाएगा। ब्लड के अंदर मतलब शरीर के अंदर ये ब्लड को जमा देगा, ये हो सकता है, या फिर ब्लड को जमने ही नहीं देगा, ये हो सकता है। तो देखो, अगर शरीर के अंदर ब्लड जम गया, क्लॉटिंग हो गया तो बहुत ज्यादा, तो ब्रेन तक तो ब्लड पहुंचेगा ही नहीं। इसके वजह से ब्रेन तक अगर नहीं पहुंचा तो ब्रेन का हिस्सा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, अब ब्रेन में नहीं जा पाएगा, ब्रेन डेड हो जाएगा, ब्रेन डेड, जिसको स्पॉट डेड या फिर इसको सुसाइड कमिट कहते हैं एक ही बार में, ब्रेन डेड। तो ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये ब्लड के अंदर होता है, ब्लड के अंदर ही घूम रहा है। अच्छा, आप सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन भी जा रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है, ये हवा जैसे ही पाता है ना, ये हवा जैसे ही पाएगा सूख जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं से ब्लड लीक कर रहा है तो वहां पे सुखाने का काम कौन करेगा, यही दोनों करेंगे। क्योंकि वो लोग क्या काम करेगा कि जैसे ही ब्लड आपका निकलेगा, मान लो कहीं पे ब्लड, कहीं पे हाथ कटा, आपका हाथ वगैरह कट गया और वहां से ब्लड निकल रहा है, तो देखना कुछ देर पकड़ने के बाद सूख जाता है, वो वहां पे रुक जाता है ब्लड, उसको रुकाने का काम कौन करता है, ये दोनों करते हैं, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, रक्त का थक्का बना देते हैं वहां पर, समझ में आया। विटामिन के भी रक्त का थक्का बनाने में यही लोग का मदद करता है। विटामिन के एज अ लाइफ पार्टनर है ये लोग का, ठीक है। जैसे ये प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन ये सबसे मेन काम करते हैं, लेकिन विटामिन के उसमें एक सहयोगी है, हेल्पमेट है, ठीक है, कि हम तुम और अच्छा से ये खाया है, विटामिन के खाया है, इसकी वजह से और रक्त थक्का बहुत जल्दी से बनाओ, जल्दी से उसको क्या कर दो, स्टॉप कर दो, समझ में आया। तो ये मेन काम किसका है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का। तो रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया में आवश्यक एंजाइम्स का कार्य करता है, ये एंजाइम्स को ला के ना उधरे पे रख देता है। अच्छा, किसी का बिहारी लोग का या फिर किसी लोग का देखना, कटेगा ना तो कट जाएगा तो वहां पे एकदम शांति से रखेगा, ठीक है, और 2-3 दिन बाद फिर उसको उखाड़ के देखेगा, जो ऊपर का पपड़ी जम जाता है फिर उखाड़ के देखेगा कि अरे बेटा ये तो अभी सुखाया ही नहीं है, इसको बंद करो फिर से, तो ब्लड फिर से निकलने लगता है। तो ये काम किसके वजह से होता है, जब सूखा पूरा हुआ नहीं रहता है तब। लेकिन ये कोशिकाएं होती है, वहां की कोशिकाएं मर जाती हैं तो धीरे धीरे कोशिका फिर से रिलीव करती हैं और उधर पे पूरा वो सूख जाता है। सूखने की वजह से क्या होता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन वहां पे थक्का बना देते हैं। लेकिन शरीर के अंदर थक्का बन गया तो प्रॉब्लम है ना, इसीलिए एक चीज और रखा गया है, भगवान एक और चीज रखा है उसमें अंदर, हेपरीन काम करता है। कौन काम करता है, हेपरीन। हेपरीन इन दोनों को रक्त का थक्का बनाने शरीर के अंदर नहीं देता है। नहीं तो अगर हवा ले रहे हैं तो बेटा जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा फेफड़े में तो ब्लड आएगा, फेफड़ा जम जाएगा कि नहीं जम जाएगा, ये लोग तो दोनों जन जमा देगा। वहीं पे हेपरीन आके काम करता है, बोलता है, हेपरीन बोलता है ब्लड का थक्का नहीं बनाना है तुमको, ठीक है। लेकिन जैसे ही कहीं पर लीक होता है तो वो हवा में काम नहीं करता, हेपरीन हवा में काम नहीं करता है। अच्छा बताओ, हेपरीन अगर हवा में काम नहीं करेगा तभी तो ये दोनों थक्का बना पाएगा, वहां पे रोक पाएगा, इसलिए हेपरीन वहां से फिर हट जाता है,
ठीक है, जैसे ही कटता है बाहर से देखेगा कि हवा आ रहा है, बाहर से सब कुछ आ रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब कुछ आ रहे हैं, और वो गैसेस जैसे ही लगते रहेंगे ना तो वहां पे ये दोनों काम करते हैं। बात समझ में आ रहा है? शरीर के अंदर ये दोनों काम नहीं करते हैं। हेपरिन शरीर के अंदर, शरीर के अंदर ये लोग बंद हो जाते हैं और शरीर के बाहर ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। और शरीर के अंदर हेपरिन एक्टिव रहता है, लेकिन शरीर के बाहर हेपरिन एक्टिव नहीं होता। ठीक है, अगर हेपरिन एक्टिव रहेगा तो ब्लड जमेगा ही नहीं। समझ में आया? तो शरीर के अंदर इन दोनों की वजह से ब्लड जमना चाहिए था, लेकिन हेपरिन की वजह से ब्लड जमता नहीं है। अगर जम गया तो खराबी है। ठीक है, थैलीसीमिया हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, ये सब काम होता है। तो फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन समझ में आ गया? ये दोनों ही रक्त का थक्का बनाते हैं। एल्बुमिन क्या कहता है? एल्बुमियम, क्या लिखा है? एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या, ये क्या करता है? रक्त में जल संतुलन बनाए रखता है। जो हम लोग जल पीते हैं ना, रक्त के अंदर भी जाता है। और ग्लोबुलिन क्या करता है? रोग प्रतिरोधक यानी एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है। तो हम लोग के शरीर में प्लाज्मा वाले हिस्से में तीन हिस्से पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और एक ठो एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और एंटीबॉडीज। समझ में आ गया? किसको दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? तो ये होता है हम लोग का प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, इसी के अंदर मिला हुआ रहता है। आगे बढ़े? दिखाई दे रहा है? हाँ, एकदम दिखाई दे रहा है। तो रक्त के थक्के बनाने में देखो इसमें सब चीज है। इसमें प्लेटलेट्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है प्लेटलेट्स। ये थोड़ा सा होता है आपके किसके तरह, तो नहीं नहीं, येलो नहीं, ये मकड़ी की तरह होता है, वो पकड़ लेता है जाके प्लेटलेट्स। हाँ, प्लेटलेट्स को काउंटिंग किया जाता है इसी को। इसके अंदर ये जो हिस्से, इसके अंदर जो ये हिस्से दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाला जो बाल नुमा संरचना निकला हुआ है, ये बाल नुमा संरचना को ही जब डेंगू आता है ना, तो ये बाल नुमा संरचना को ही खाता है, और इसीलिए धीरे धीरे कम हो जाता है, ये सब बाद में मर जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स समझ में आ गया? तो ये क्रिया होती है रक्त के थक्के जमने पर। ब्लड वेसल्स होते हैं। देखो कोशिकीय भाग क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, 3 प्रकार की जो अभी बताए हम। एक पाया जाता है आरबीसी, ठीक है, आरबीसी पाया जाता है। एक पाया जाता है डब्ल्यूबीसी और एक पाया जाता है प्लेटलेट। क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो देखो ये होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। अच्छा, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। कार्पल्स बोलो चाहे सेल्स बोलो, एक ही बात है। लाल रक्त कणिकाएं। वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट। ये निर्माण स्थान कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। आकार कैसा होता है? गोल आकार का और द्वि अवल होता है। द्वि अवल कहने का मतलब इस तरीके से होता है। ठीक है, ये द्वि अवल होता है। समझ में आ गया? इस तरीके का होता है। अच्छा, इसमें रंग जो होता है वो किस कलर का? लाल कलर का। इसीलिए रेड ब्लड कार्पल्स कहा जा रहा है। हम लोग के शरीर के अंदर रेड होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लगभग कितने दिनों तक होता है इसका जीवन काल? 120 दिनों का होता है जीवन काल। पुरुष में कितना होता है? 5 से लेकर 5.5 मिलियन, यानी MM3। इसको हम लोग किस में नाप सकते हैं? लीटर में भी नाप सकते हैं। और लगभग ये 4.5 मिलियन होता है। देखो मिलियन में नापा जा रहा है। ठीक है, महिलाओं में 4.5 और मेल्स में 5.5। ठीक है, वो हमेशा ब्रेन महिलाओं में कम होता है ब्लड। ठीक है, संख्या क्या होता है? ये संख्या है। कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के भागों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आना, इसका काम होता है आरबीसी का। और विशेषता क्या होती है? इसमें नाभिक नहीं होते हैं। इसमें मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, इसके अंदर बीच में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कनेक्टिंग हीमोग्लोबिन कहते हैं। साइटोप्लाज्म कनेक्टिंग हीमोग्लोबिन। तो वेसल्स क्रॉस सेक्शन विद द आरबीसी, ये वेसल्स होते हैं इसके बाहर से जो आरबीसी का स्ट्रक्चर बनाता है। बीच में इसके होता है, हमेशा न्यूक्लियस जो होता है कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपने मनमानी होते हैं। ठीक है, मनमानी। कभी भी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा। देखना जब कोई दुख विषाद आया है, बहुत ज्यादा मतलब बुखार उखार लगा है या तबियत खराब है आपका, तो उस समय देखना आरबीसी में आरबीसी का मात्रा कम, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। होता है कि नहीं? हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो इसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, आयरन है। तब मम्मी लेके आती है पालक का रस, पी पालक का रस। मछली खा, ठीक है, छोटी छोटी मछलियां जो होती है ना, वो वाला खाओ। मांसो खाओ, दूध पियो, ये खाओ, वो खाओ। खाते खाते एकदम पूरा बढ़िया से बना देती है फिर से आरबीसी। ठीक है, फिर से बन जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फिर से बन जाता है। हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा रहेगा उतना शरीर ताकतवर रहेगा, ताकत लगेगा। और जैसे जैसे कम होता चला जाएगा ना, शरीर में ताकत ही नहीं बचेगी, खाली नींद आएगा। शरीर में खाली नींद आएगा। समझ में आ गया? तो ये आरबीसी का काम होता है। उसके बाद होता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल मतलब व्हाइट ब्लड कार्पल्स। ये व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, ऐसे व्हाइट कलर के होते हैं, आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। रेड ब्लड सेल में ही होता है व्हाइट ब्लड सेल। इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। देखो उसका नाम क्या था? एरिथ्रोसाइट, इसका ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट का नाम है थ्रोम्बोसाइट।
प्लेटलेट का नाम है, इसका नाम है क्या चीज, ल्यूकोसाइट है। तो निर्माण स्थल है अस्थि मज्जा, ये सब कहां से निकलेंगे, अस्थि मज्जा से। इसमें लिम्फ होता है, लिम्फ नोड होता है और एस्पिलीन होता है, एस्पिलीन में जाता है। ये कहां जाता है, मतलब निर्माण स्थल एस्पिलीन, एस्पिलीन से भी होता है। एस्पिलीन इस जगह पर होता है, यहाँ के पास होता है, और यहाँ पर होता है लीवर, इस जगह पे एस्पिलीन होता है, इस जगह पे लीवर होता है। तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, उसके बाद लसिका ग्रंथि यानी लिम्फ नोड से होता है। जो हम लोग का रोगों का पता जो चलता है ना, जब रोग पता किया जाता है तो उसमें तो ब्लड पूरा निकाल लिया, जैसे रोगों का पता करना है कि आपको कुछ रोग है कि नहीं है, तो ब्लड तो पूरा निकाल लिया, तो उस ब्लड में तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी सबे है, ठीक है। लेकिन उसमें एक कुछ केमिकल्स डालकर प्रयोगशाला में, जब कुछ केमिकल्स डालकर और साथ साथ उसमें जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ये इसको बैठा दिया जाता है। जैसे ही वो सेडिमेंटेशन हो जाएगा ना, बैठ जाएगा, तो उसका जो पीला वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की ओर चला आता है। उसी पीले वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, या सीरम कहते हैं। लिम्फ कहते हैं या सीरम। इसी लिम्फ में कभी कभी क्या होता है, लसिका ग्रंथि में, इसी लिम्फ में पोलियो के वायरस घुस जाते हैं, पोलियो के वायरस, और उसको पोलियो हो जाता है, लकवा मार देता है। अगर पोलियो से बचना है तो इस लिम्फ को बचाना है। लिम्फ में ही पोलियो के वायरस घुसते हैं। जैसे मादा एनाफिलीज के ऊपर ही प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बैठता है, और वो जहां पे डंक मारता है उसी से मलेरिया फैल जाता है, ठीक है। वैसे ही जो पोलियो के वायरस है वो लिम्फ को कमजोर कर देता है, यानी डब्ल्यूबीसी को कमजोर कर देता है। डब्ल्यूबीसी हम लोग के शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और इसी के ऊपर कमजोर कर दिया था कि उसने, कोरोना ने लिम्फ के ऊपर जाके कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इसको नोड्स कहते हैं। जीवन काल 10 से 20 दिनों तक, एक्चुअली में आप नेट पे मारोगे तो 13 से 20 दिन दिखाएगा, हम कितना लिख दिए हैं, 10 से 20 दिनों तक, ठीक है, याद रहना चाहिए। कई सारे लोग इसमें लिखाता है कि 7 दिनों तक होता है या 4 दिनों तक होता है डब्ल्यूबीसी का, ऐसा नहीं है। ये कितना होता है, 10 से 20 दिनों तक होता है। जीवन काल है इतना। संख्या कितनी होती है, 6000 से लेकर 8000 प्रति mm क्यूब, ठीक है, mm क्यूब। उसके बाद होता है इसका कार्य होता है शरीर के संक्रमण यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हम लोग के अंदर, शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक है यानी कि इम्यून पावर है, उस इम्यून पावर को बढ़ाता है। आकार कैसा होता है, तो ये ग्रैनुलाइटिस होता है, जो न्यूट्रोफिल होता है, इरोसफिल होता है, वैसोफिल्स होते हैं। इसके आकार थोड़े मोटे होते हैं, बीच में चपटे नहीं होते हैं, और थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। आरबीसी से थोड़ा सा बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी। आगे बढ़े, ये डब्ल्यूबीसी का। तो बताइए इसका वैज्ञानिक नाम, ल्यूकोसाइट। जीवन काल कितना दिन तक, 10 से 20 दिनों तक। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों तक था, 120 दिनों तक। वो मरने के बाद कहां पे चल जाता है, एस्पिलीन में चला जाता है, प्लीहा में चल जाता है। इसलिए आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं एस्पिलीन को, ठीक है। आरबीसी का कब्र, आरबीसी मरने के बाद उधर ही चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो प्लेटलेट्स, रक्त कणिकाएं, इसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ऐसे होते हैं प्लेटलेट्स। देखो किसको पकड़ के रखा हुआ है, कितना मजेदार, ठीक है, खतरनाक पकड़ के रखा हुआ है। इसको कहते हैं प्लेटलेट्स। वैज्ञानिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। ये निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। जीवन काल कितना, 5 से लेकर 9 दिनों तक। लेकिन कहीं 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 पे ऑप्शन में आता है 7 दिन, तो आप 7 डेज मार के आइएगा। 5 से 9 के बीच में जो भी देगा, 7 देगा तो 9 नहीं देगा, 9 देगा तो 7 नहीं देगा, लेकिन 7 डेज मार के आइएगा, ठीक है, ऑप्शन में 7 डेज। संख्या लगभग 1.5 लाख 4 लाख, 1.5 लाख से लेकर 4 लाख। हम लोग के शरीर के अंदर अभी हम लोग स्वस्थ हैं तो 2 लाख होंगे, 2-2.5 लाख होंगे, ये 4 लाख तक भी जा सकता है। जिसके अंदर हीमोग्लोबिन अच्छा से बना रहेगा, उसके अंदर प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी दोनों ही अच्छा बने रहेंगे, ठीक है। तो इसका कार्य होता है रक्त के थक्के जमाने में सहायता करता है। क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड का क्या करता है, क्लॉटिंग करता है। और ये ठोस होते हैं, कोशिकाएं नाभिक रहित छोटी प्लेट जैसे संरचना होती है, छोटी प्लेट को जैसे संरचना होती है। आगे बढ़े, हेपेरिन। हेपेरिन का क्या काम है, यह एक प्राकृतिक एंटी को एगुलेट है। इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने से रोकना, और यह यकृत और फेफड़े में होता है। कहाँ होता है, यह एक यकृत में भी होता है, और कहाँ पे भी होता है, फेफड़े में भी होता है, ठीक है। यकृत और फेफड़े दोनों में होता है। तो यह यकृत और फेफड़ा दोनों में बनता है। चूंकि इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने से रोकना, यानी शरीर के अंदर रक्त का थक्का, शरीर के बाहर नहीं, ठीक है। शरीर के बाहर तो ये काम ही नहीं करेगा, शरीर के अंदर काम करेगा। शरीर के बाहर कौन काम करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। तो कहाँ कहाँ बनता है ये, लीवर और फेफड़े में। मस्त फोटो लगाया है। लीवर बोले तो लीवर आ गया, फेफड़ा बोले तो फेफड़ा आ गया। अच्छा, फाइब्रिनोजेन का काम क्या है, यह प्लाज्मा प्रोटीन होता है। यह थक्का बनने की प्रक्रिया में फाइब्रिनोजेन बदलकर जाल बनाता है, और इसके कारण रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं, ठीक है, रक्त कणिकाएं फंस जाती है। इसके बारे में अभी बताते हैं आपको, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यह भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन भी प्लाज्मा प्रोटीन है। यह थ्रोम्बिन में बदलाव करता है और रक्त का थक्का जमाने के लिए सक्रिय करता है, रक्त का थक्का बनाने के लिए सक्रिय करता है, ठीक है। अब देखो ये क्या काम करता है, सुनो ध्यान से, सुनो थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताते हैं हम। देखो एक नाला, नाला देखो, उस नाला में पानी बढ़ता है,
बहते जाता है, बहते जाता है, अगर उसको कोई रुकावट नहीं है तो क्या काम करता है कि जैसे मान लो ये हम लोग का कोई एक नाला वाला हिस्सा है, ठीक, और यहां पर ब्लड जा रहा है, ये पूरा ब्लड है, ठीक है। इस ब्लड के अंदर क्या क्या होगा बताओ तो, WBC, RBC और ये क्या होगा, प्लेटलेट। प्लेटलेट को P लिख देते हैं, ठीक है। ये लोग तो बह रहे हैं, मान लो ऐसे बहते 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 ये हाथ का कोई हिस्सा है, कौन उंगली हो गया रे, ये कौन उंगली है, ये थंब हो गया, 1 3 4 5, ठीक है। ये हाथ का कोई हिस्सा है, समझ में आ गया। समझो खाली कि अगर यहां से चलते चलते कोई प्रेमिका है, अपना हाथ काट ली है, ठीक है, कोई प्रेमिका है, हाथ काट ली है। अब प्रेमिका ने क्या किया कि यहां से ब्लड निकालता हुआ अपने प्रेमी को फोटो भेज दी कि देखो हम तुम्हारे चक्कर में हाथ काट लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि ये प्रेमी आएगा दौड़ते दौड़ते, दौड़ते दौड़ते आएगा, बोलेगा कोई बात नहीं, हम यहाँ पर हम पढ़े लिखे हैं, तुम बेवकूफ है, हाथ काट ली है, कोई बात नहीं है, तुम अभी नस काटी है, क्या की है, नस। ये काटने की वजह से कुछ भी नहीं होता है, अंदर का हिस्सा जब धमनी काट लेती ना तब कोनो फायदा होता, चल जाती छोड़ के एक के बार में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये ऊपर का हिस्सा काटी हुई है, तो इससे पता चला कि ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन इसको क्या कर देगा, जमा देगा, लेकिन ये ब्लड को बहने से रोकना तो जरूर पड़ेगा। इसलिए वो क्या करता है, सफेद कलर का एक पट्टी लेके आता है, वहां पे कुछ दवाइयां लगाता है और धर के बांध देता है ताकि बाहर ना निकले, ठीक है। अब उसके बाद समझाएगा, देखो ऐसे ऐसे बात नहीं करेगा, उसको समझाएगा कि देखो हाथ तो नहीं काटना चाहिए, इसमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन तुम्हारा बाहर निकल गया, बताओ तो। अब देखो इसको हवा में अगर हम छोड़ देंगे तो जल्दी से क्या हो जाएगा, ये सूख जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि बहुत जल्दी तो ब्लड भी तो बाहर निकलता रहेगा। तो एक काम करो, तुम एक काम करो, इसको बांध लो, लेकिन बहुत तेजी से मत बांधना। तो तेजी से नहीं बांधा था, वो जोर से नहीं बांधा था, धीरे धीरे बांधा था, तो उसके वजह से हवा भी जा रही थी और साथ साथ ब्लड भी बाहर नहीं निकल रहा था। अब वहां पे जल्दी से धड़ाक से आएगा कौन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ये जैसे ही आएगा ना वहां पर, तो इस जगह पर एक जाल बुन देगा, ऐसे ऐसे जाल, ऐसे ना जाल बुन देगा वहां पर, ताकि इसके अंदर का WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये सब के सब बाहर ना चले जाए। और जैसे ही ये लोग यहाँ पर आएंगे, रुक जाएंगे। अगर मान लो कोई भीड़ अचानक से दौड़ाया है और वहां पे एक के बार में सब कोई रुक गया है, रुको रुको रुको, तो सब कोई भीड़ आके आके सामने आके टकरा जाएगी नहीं, तो वैसे ये भी आके क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। जैसे ही टकराएगा ना यहाँ पर ये लोग एक जाल की तरह बुन देता है, और ये जाल की वजह से ये लोग फिर आगे निकल नहीं पाते हैं, और यही जाल पपड़ी कहलाता है ऊपर में, समझ में आया। ये पपड़ी बनाता है यही लोग, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। तो आज के बाद से कोई भी हिस्सा कटे आपका तो समझ लेना वहां पे जरूर एगो पपड़ी बनेगा। वो पहले रेड कलर का रहेगा, फिर धीरे धीरे हाँ लाल होते 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 काला हो जाएगा, ब्लैक कलर का। उसके बाद ऊपर से खोखलिया के निकालोगे ना तो ऊपर का खाल निकल जाता है, सादा हो जाता है, नीचे वाला हिस्सा फिर सादा हो जाता है। तो वो आपको स्किन के चैप्टर में पढ़ाएंगे कि क्यों ऊपर का हिस्सा सादा दिखाई देता है। और कभी कभी ऐसा देखते हो कि सफेद वाला हिस्सा दिखाई देता है और उसके बाद कट के फिर ब्लड आता है उसमें, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता है, खुखरा गया इसे, नोचा गया तो सादा सफेद सफेद हिस्सा दिखाई देगा, ठीक है। तो वो होता है डर्मिस होता है, इपीडर्मिस, और ऊपर वाला हिस्सा डर्मिस कहलाता है। तो हम लोग का ये पूरा डर्मिस है, तो इसी को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, स्किन के डॉक्टर को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी, क्योंकि ऊपर वाला जो पढ़ाई होता है उसको डर्मिस कहा जाता है, ऊपर डर्मिस कहा जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से ये वाला जो हिस्सा होता है ये पूरा पूरा जम जाता है। कोई कोई इसी को नोच के देखता है कि सुखाया है कि नहीं सुखाया, तब तक ब्लड फिर से, ब्लडवा तो सब इधर ना आके रुका हुआ था। तो ये ब्लड क्या होते हैं, ये मर गए रहते हैं, इस ब्लड का कोनो काम नहीं है। लेकिन कोई कोई क्या करता है कि कट गया, मान लो गुड्डी उड्डी उड़ा रहा था, पतंग उड़ा रहा था, कट गया तो उसको लेके चूसता रहता है, खून नहीं गिरना चाहिए नहीं, ऐसे कोई ऐसे रख लेता है, खून नहीं गिरना चाहिए, पतंग उड़ाएंगे लेकिन खून नहीं गिरना चाहिए, हाँ वापस शरीर में चल जाएगा, उसका कोई काम नहीं है, वो तो मर चुका है। जैसे ही हवा के संपर्क में आया ना वो मर गया, वो उसका कोई काम नहीं, आपके शरीर में जाके वो स्प्लीन में ही जाएगा सीधे, उसको इधर उधर कहीं नहीं फेंकेगा, सीधे स्प्लीन में जाएगा। बाहर इतने ज्यादा वायरसेस घूम रहे हैं, आपका ब्लड बाहर निकला और आप खा लिए उसको, तो शरीर के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से पहले तो पेट के पास जाएगा, पेट से भेज देगा, अरे ये तो बेकार का खा लिया, पी लिया इसको बेकार का, ठीक है, काली माता बनता है ये तो ये काम करो, निकालो एस्पिरिन में भेज दो, ठीक है, एस्पिरिन में चला जाता है। तो एस्पिरिन उसको मार देता है, आरबीसी को देखेगा, WBC को देखेगा, प्लेटलेट को देखेगा, बेटा तुम तो बाहर से आया है रे, तुम बाहर से खाना इधर से रास्ता से कहां से आ रहा है, चलो इसको मारो, तो एस्पिरिन मार देता है उसको, समझ में आ गया। तो उसको कब्र कहते हैं। तो ये कंडीशन होता है। अब देखो ये जब सूख जाता है ना तो इसके वायरसेस वगैरह ने इसके पास आके खाएगा। अब जिसको जिसको अब मान लो कि अब जिसको एनीमिया है, जिसको शुगर है, ठीक है, और उसका कट गया है हिस्सा, तो उसका जल्दी नहीं सूखता है, क्यों, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन अच्छे तरीके से काम ही नहीं किया, समझ में आया कि नहीं आया, काम ही नहीं किया, इसके वजह से ये सूखते नहीं है जल्दी।
और सूखेगा नहीं तो उसका जल्दी ठीक भी नहीं होगा। तो ये कंडीशन होते हैं कब, जब प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का काम होता है बंद हो जाता है, तब एनीमिया में यही दोनों काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ब्लड निकलना तो निकलते रह जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही खतरनाक रोग है, ब्लड निकलता ही रहेगा, थक्का नहीं बन पाएगा उसका। ठीक है, और ये कब होता है, जब उसके वायरसेस घूम जाते हैं, आ जाते हैं वायरसेस। किसके वायरस, जो इसका है, जैसे शुगर का है, ठीक है, शुगर के वायरस वगैरह हो गए, वो लोग आ गए शरीर में, मलेरिया हो गया या एनीमिया के वायरस आ गए। ठीक है, ये सब के कारण हो जाता है, प्लेटलेट्स भी कम हो जाएगा। तो ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन का नाम है। तो बताइए आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या था, एरिथ्रोसाइट, उसके बाद था ल्यूकोसाइट, और ये वाला क्या है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट से आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। रक्त के कार्य क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ द ब्लड। फंक्शन ऑफ द ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, ये ऑक्सीजन भी जाएगा और परिवहन करके लेके आएगा। पोषण तत्वों का वितरण करता है, पोषक तत्व यानी जो हम लोग खाद्य पदार्थ खाए हुए हैं, फूड ग्रेडेशन हुआ है, फूड हम लोग के पीछे हम लोग के शरीर में लगा हुआ है, उसको पोषक तत्वों का विवरण करता है। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है, यानी कि जो पदार्थ हम लोग के अंदर पचे नहीं है, अनपचे हैं, डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है, उसको बाहर निकालता है। रोग प्रतिरोधक रक्त शक्ति को बढ़ाता है, जैसे च्यवनप्राश खाइए आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, रोग प्रतिरोधक होता है। उसके बाद शरीर का तापमान और जल संतुलन बनाए रखता है, शरीर का तापमान भी बनाए रखता है। जैसे देखना किसी को हाई बीपी है ना, तो उसका तापमान बहुत जल्दी गर्मी लगेगा उसको, अब पूरा पसीने पसीना हो जाएगा, एकदम गुस्सा करेगा, एकदम गुस्सा रहेगा, एकदम खतरनाक, 4-5 घंटे तक गुस्सा ही रहेगा, उसको फिर आप मना नहीं सकते, उसके सामने कोनो आगे काट देगा डर के। ठीक है, ऐसा होता है। तो शरीर का तापमान और जल का संतुलन बनाए रखता है। रक्त स्राव को रोकता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स है, इसको भी रोकता है, रक्त के स्राव को भी रोकता है, रक्त के कार्य होते हैं। आरबीसी ठोस होता है, 120 दिन तक जीवन काल, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मेनली किसका करता है, ऑक्सीजन का परिवहन। डब्ल्यूबीसी ठोस होता है, 10 से 20 दिनों के बीच में होता है, रोग से सुरक्षा करता है। प्लेटलेट्स ठोस होते हैं, 5 से 9 दिनों तक रक्त का थक्का बनाता है। और प्लाज्मा जो होता है ये तरल पदार्थ में होता है, पोषक तत्व तो प्रोटीन और हार्मोन का परिवहन करता है। ठीक है, प्लाज्मा फॉर्म। तो इसको जो उतना दूर पढ़ा है उतना दूर से ये शॉर्ट फॉर्म में है। ठीक है, 120, 10 दिन, 10 से 20 दिन, 5 से 9 दिन। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद आ जाता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से पहले आपको ये वाला पढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तब समझ में आएगा। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। ब्लड ग्रुप किसको कहते हैं, रक्त समूह क्या होता है, रक्त समूह का अर्थ होता है रक्त में उपस्थित विशेष प्रोटीन एंटीजेन के आधार पर किया गया वर्गीकरण। हर व्यक्ति के रक्त में अलग प्रकार के एंटीजेन और एंटीबॉडीज होते हैं, जिस कारण इसके रक्त समूह बनाना जरूरी है। इसको सबसे पहले बताया था एक रेसिस बंदर में, इसका प्रयोग हुआ था और इसके बाद उसके बारे में बताया गया था। तो योर सम टाइप्स ऑफ, तो AOB सिस्टम पे रखा गया था, AOB, जिसके अंदर एंटीजन ए पाया जा रहा था, उसका जो ब्लड ग्रुप था वो ए था। जिसका एंटीजन बी पाया जा रहा था, उसका ब्लड ग्रुप बी था। जिसका एंटीजन ए बी दोनों जिसका में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, उसका ब्लड ग्रुप ओ था। जिसके अंदर ओ पाया जाता, उसका ब्लड ग्रुप ए बी था। ठीक है, ऐसे करके पाए जाते। तो इसको सिस्टम का नाम रखा गया ABO, सिस्टम का नाम रखा गया। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए, बी और ओ। इसमें 8 प्रकार के फैक्टर्स दिखाई दिए, किसी में पॉजिटिव, किसी में नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसको याद रखना है आप लोग को, अभी बताते हैं आप लोग। खोजकर्ता कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर है, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने 1900 से लेकर 1901 के बीच में इसका खोज किया था। प्लेस कहां था, वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, किस पर प्रयोग किए गए थे, मानव रक्त पर। इन्होंने ब्लड ग्रुप को जांच करने के लिए मानव रक्त लिया था। और खोज का कारण क्या था, उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्तियों में रक्त दूसरे व्यक्तियों के रक्त से मिलने में जम जाता है, क्लॉट हो जाता है। इससे पता चला कि रक्त में अलग अलग प्रकार के एंटीजन होते हैं। किसी का ब्लड क्लॉट हो जा रहा था, किसी का ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा था। जब हाँ सेम है, तो क्लॉट नहीं हो रहा था, किसी का ब्लड क्लॉट हो जा रहा था मिलाने के पश्चात। मतलब जैसे इसका ब्लड ले लिया, उसका ब्लड ले लिया, तो उसका क्लॉटिंग हो जाएगा ना, एक साथ जुड़ जाएगा। आप अगर कोई जैसे पानी है, तो उस पानी में अगर कोई सॉलिड चीज, सॉलिड पार्टिकल्स डाल रहे हो, लाइक चीनी, तो वो भी उसमें घुल जाना चाहिए, घुलेगा ही जरूर। तो क्यों, वो ही कहीं ना कहीं वो पहले क्या था, एक लिक्विड ही था, लिक्विड से क्या बना है, सॉलिड बना है। लेकिन कभी कभी एंटीजन ये लोग नहीं मिल रहे थे, इसके वजह से उन्होंने देखा कि भाई किसी किसी का क्लॉटिंग हो रहा है, किसी का क्लॉटिंग नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि एंटीजन टोटल क्या है, अलग है। तो एंटीबॉडीज भी सॉरी ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, अलग अलग होगा। एंटीजन अलग अलग अलग, तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, अलग होगा। अब एंटीबॉडीज जो थे वो भी अलग पाए जा रहे थे। उस एंटीबॉडीज में RH फैक्टर पाया गया, और ये RH फैक्टर एक रीसेस बंदर में पाया गया। ठीक है, और उसको निकालने वाले अलग वैज्ञानिक थे। इसको देखो, यही है लैंडस्टीनर,
ठीक है, ये लैंड स्टीनर है जिन्होंने कार्ल लैंड स्टीनर ने ऑस्ट्रेलिया में खोज किया था, ऑस्ट्रिया में खोज किया था 1900 से लेकर 1901 में। जहां हम लोग लड़ाई पीट कर रहे थे, यहाँ पर तुम्हारा धर्म अच्छा हमारा धर्म अच्छा, वहां ये लोग ब्लड ग्रुप के बारे में खोज कर रहे थे। समझ में नहीं है? ठीक है, ऑस्ट्रिया। आगे बढ़े। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम रखा गया, जिसमें लैंड स्टीनर ने 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का पता लगाया। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का, इस सिस्टम के अनुसार 4 प्रमुख रक्त समूह हैं, 4 प्रमुख रक्त समूह है, वो है ए बी ए बी और ओ, ए बी ए बी और ओ। ठीक है, जिसके अंतर एंटीजन ए, उसका एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, बी पाया जाएगा। जिसका एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए हो जाएगा, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, एक समान होगा। देखो जैसे एंटीजन ए, तो इसका एंटीबॉडी भी, ये ब्लड ग्रुप भी क्या, ए, तो इसके साथ क्या हो सकता है, बी। मतलब कि देखो यहाँ पे एंटीजन ए, तो एंटीबॉडी क्या पाया जा रहा है, बी पाया जा रहा है, एंटीबॉडीज में एंटीबॉडी बी, और यहाँ पे एंटीजन बी, तो इसका ए, जिसमें ए बी दोनों, तो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं, कोई भी एंटीबॉडी नहीं, जिसमें एंटीजन ए बी दोनों, उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? और जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, एंटीजन नहीं पाया जाएगा, उसमें क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। समझ में आ गया? तो किसी को रक्त दे सकते, किसे रक्त दे सकते हैं, ये ए वाले, इसको आगे पढ़ाएंगे। देखो किसी रक्त किसको दे सकते हैं, ए वाले तो ए को देंगे ही, साथ साथ बी को भी रख लेंगे, क्योंकि एंटीजन, अगर आरबीसी में एंटीजन क्या पाया जा रहा है, ए, तो उसके प्लाज्मा फॉर्म में क्या पाया जा रहा है, बी पाया जा रहा है। तो वो दोनों को दे सकता है कि नहीं दे सकता, ब्लड को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए को भी दे सकता है। अब भाई मेरे पास मान लो कि मेरा जो एंटीजन है ए है, और किसी का जो एंटीबॉडी है वो ए बी है, तो ए और ए तो मिल ही जाएगा। अगर किसी का ओ है तो दे पाएंगे, मेरे पास तो ए था भाई, तो तुम ए ही ना लेगा, मेरे पास बी था तो तुम बी ही ना लेगा। तो अगर एंटीजन ए है तो वो बी है। अब दे किसको सकता है, ए और ए बी को, दोनों को। अच्छा, एंटीजन बी है तो एंटीजन ए और इसको किसको दे सकता है, बी और ए बी दोनों को। अगर बी है तो बी को दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। अगर यहां पे ले रहा है तो यहां पे भी तो लेगा। अच्छा, ए बी को दोनों को देगा, ए बी है जो उसका एंटीजन ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों, तो इसका प्लाज्मा क्या बनेगा, एंटीबॉडी कुछ भी नहीं बनेगा, ओ रहेगा उसका नाम। इसका नाम क्या देते हैं, कोई नहीं, मतलब क्या है, ओ है। तो ओ मतलब केवल एक किसको देंगे, ए बी को देंगे, ओ को तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका एंटीबॉडी में ओ पाया ही नहीं जा रहा था भाई। तो देगा किसको, खाली ए बी को ही देगा। समझ में आ रहा है? ए बी को ही देगा केवल। इसी को, इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर किसको रक्त दे सकता है, ए बी, ठीक है, ए बी को। अच्छा, ओ को कोई नहीं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये सभी को यूनिवर्सल डोनर, और इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर। देखो ए बी यूनिवर्सल रिसीवर, रिसीव मतलब सबसे लेगा, लेकिन देगा किसको, केवल ए बी को। ये सबको देगा, लेकिन लेगा किससे, केवल ओ से। ठीक है, अब उसमें देखना पड़ेगा फैक्टर भी, आरएच फैक्टर क्या है क्या नहीं है। समझ में आ गया, समझ में आया? यूनिवर्सल डोनर ओ को, ओ ग्रुप वाले को, और यूनिवर्सल रिसीवर ए बी ग्रुप वाले को। रिसीव मतलब सबसे ले लेगा, लेकिन देगा केवल ए बी को, और वो वाला ये सबको दे देगा, लेकिन लेगा किससे, केवल ओ से। ठीक है, इसलिए खतरनाक हो जाता है। लेकिन ओ नेगेटिव वाला जो होता है ना, वो सबसे सबको दे सकता है, ओ नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला आता है, उसमें आरएच फैक्टर आते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा मिल जाएगा। जलवायु के ऊपर भी निर्भर करता है, खान पान के ऊपर भी निर्भर करता है कि कैसे है। ठीक है, आपके मम्मी पापा से भी आता है, मम्मी पापा से नेगेटिव जल्दी नहीं मिलता है। वो एक फिल्म है, किसमें जानते हो, सुल्तान मूवी में देखना, अनुष्का शर्मा बोलती है कि तुम्हारा बेटा मारा गया, तुमको खेलने के चक्कर में पड़ा हुआ था, तुम्हारा बेटा का जो ब्लड ग्रुप था वो ओ नेगेटिव था, और तुम्हारा भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, और ओ नेगेटिव वाले ब्लड जल्दी नहीं मिलते हैं, और तुम चल गए खेलने के लिए, यहाँ ये मर गया, मेरा बेटा मर गया। ठीक है, तो इस वजह से वो देखना सबसे पैसा वैसा लेके अमन डोनर कैंप खोलता है, डोनेट कैंप जो ये रहता है ना, बोलता है कि हमको ये डोनेट कैंप खोलना है ताकि कोई दूसरे बच्चे ना मारे जाए, है ना। कभी देखना वाला मूवी में ये तो यूनिवर्सल डोनर सभी को रक्त दे सकता है, ओ ग्रुप। और यूनिवर्सल रिसीवर किसको कहते हैं, सर्वग्राही, ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप से सबसे खून ले सकता है, और ओ ग्रुप वाला सबको खून दे सकता है। ठीक है, खोजकर्ता लैंड स्टीनर, अलेक्जेंडर वीनर। अलेक्जेंडर वीनर, हाँ, ये आरएच फैक्टर को खोले थे, किसमें, रिसेस बंदर पे आरएच फैक्टर को खोजे थे 1940 में। आरएच फैक्टर को खोजे थे 1940 में। किस पर पाया गया था, आरबीसी की सतह पर, आरएच पॉजिटिव, आरएच प्लस और आरएच नेगेटिव यानी आरएच माइनस, रिसेस बंदर पर खोजे थे। यही है लैंड, ये है तुम्हारा क्या नाम है, अलेक्जेंडर वीनर। ठीक है, अलेक्जेंडर वीनर, और लैंड स्टीनर तो दिखा दिए, ये है अलेक्जेंडर वीनर, और रिसेस बंदर ऐसा दिखाई देता। ठीक है, जो हम लोग को आमने सामने नहीं घूमता है, यही रिसेस काले मुंह वाला,
ये रिसेस बंदर है, इसी के बंदर के ऊपर प्रयोग हुआ था, इसी बंदर के ऊपर आरएच फैक्टर निकाला गया। तो उस आरएच फैक्टर में दो को फैक्टर दिखाए, एगो बंदर को पकड़े और उसको ब्लड निकाल के ना दिखाया गया तो उसमें आरएच पॉजिटिव निकला, ठीक है। दूसरे 3-4 को बंदर को पकड़े, उसमें भी आरएच पॉजिटिव निकला, और कई सारे बंदर को पकड़ा गया, ठीक है। बोले कि जब ब्लड ग्रुप अलग हो सकता है तो क्या पता आरएच फैक्टर भी अलग हो, अगर पॉजिटिव मिला है तो ये नेगेटिव भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि हर एक किसी ना किसी फैक्टर का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही मात्रा निकल सकता है। तो एगो पॉजिटिव निकला, एगो नेगेटिव निकला, कई सारे बंदरों को पकड़ के लाया गया, बोला कि आरएच फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ब्लड ग्रुप को सजाना है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है कि नहीं दे सकता, ले सकता है कि नहीं ले सकता। अब आप बोल रहे हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसीवर, तो कैसे है, इस आरएच फैक्टर को मिला के देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके अलादा से उसका पोर्शन निकला। कोई दिक्कत? तो आरएच फैक्टर का महत्व होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो रक्त चढ़ाने में आरएच फैक्टर बहुत जरूरी है, किसी को ब्लड चढ़ा रहे तो। आरएच प्लस व्यक्ति को आरएच नेगेटिव देने में सामान्यतः दिक्कत नहीं होती है, मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ले सकता है, लेकिन नेगेटिव में पॉजिटिव घुसाएंगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। किसी का नेगेटिव है, पॉजिटिव घुसा दोगे तो ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाली संख्या हमेशा प्लस वाली संख्या बराबर ज्यादा होती है। देखो प्लस में, देखो इसमें तो 2 गो लाइन है ना, प्लस में तो 2 गो लाइन है, इधर कितना है, सिंगल लाइन है, तो सिंगल वाले में कैसे तुम घुसा पाओगे, इसलिए तो इसको लाल कर दिए हैं, ठीक है ना, ताकि आसानी होगा। इंग्लिश में भी छोड़ दिए हैं, ठीक है, ग्रुप में। लेकिन आरएच माइनस व्यक्ति को आरएच प्लस रक्त देने का शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जो अगली बार खतरा पैदा कर सकती हैं, तो कई बार ऐसे करने से खतरा पैदा हो सकती है। गर्भावस्था या प्रेगनेंसी में आरएच फैक्टर का विशेष महत्व होता है। अगर आरएच माइनस माँ का बच्चा आरएच प्लस पिता से होता है तो दूसरे गर्भ के बच्चे के लिए खतरा बन सकता है, दूसरे गर्भ के बच्चे माइनस है तो प्लस में जाने में खतरा बन सकता है। बेबी बॉर्न होगा ना जो, उसमें थोड़ा सा खतरा बन जाता है, तो उसी को एनीमिया रोग कहते हैं, वो मम्मी पापा से चलाता है, मम्मी पापा से चले जाते हैं लोग, ठीक है, एनीमिया खतरा ज्यादा हो जाता है। बस इतना ही है। इसके बाद आप लोग को प्लस और माइनस वाला पढ़ा देंगे, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये पढ़ा देंगे, ये वाला पूरा पढ़ा देंगे ना तो याद हो जाएगा। ओ माइनस वाले सभी को दे सकते हैं, गिव ऑल दिस, और रिसीव कर सकते हैं किससे, ओ माइनस वाले से, क्योंकि प्लस वाला से तो ले नहीं पाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखो ए बी पॉजिटिव वाले ए बी से लेंगे केवल, सॉरी हाँ ए बी से लेंगे केवल और देंगे सब, सॉरी रिसीव करेंगे सबसे, देंगे किसको, ए बी वाले पॉजिटिव को, पॉजिटिव में ही जा सकता, ठीक है। नहीं बोलता कोई कि ब्लड ही गंदा है तो इंसान कैसे सही हो सकता है, ब्लड ही गंदा है तो वही, मतलब बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो अपने देश में ही रहकर देश को खाए जा रहे हैं, ठीक है। बाहर के तो आतंकवादियों से आप समझ लोगे, उससे झड़प लोगे, उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर वाले लोगों से कैसे लड़ेंगे, अंदर वाले ही लोग मारे हैं कहीं से, और अमोनिया नाइट्रेट की मात्रा इतनी ज्यादा लाके, हाँ वही लोग तो डॉक्टर है, इतने दिनों से वो डॉक्टर पुना कर रहा है, किसी के बारे में पता नहीं भाई, सभी डॉक्टर्स का आपको ख्याल है, इन लोग का डॉक्टर का ख्याल नहीं है, इन लोग को नहीं आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है। और हम समय जब वोट आता है तभी होता है, समझ में आया कि नहीं आया, तो क्या करोगे, पता लगाने वाले देखो, बाहर के जितने भी लोग हैं जो सीमा पर हैं, वो लोग अपना काम एकदम सटीक तरीके से करते हैं ताकि हमारा परिवार सही रहे, ठीक है, एक भारत एक परिवार की तरह ही हमारा परिवार सही रहे। लेकिन देश के अंदर ही जो वो परिवार अगर घातक निकल जाए और अपने ही नमक से गद्दारी करे तो उन लोग को देश में रहना ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छा हो रहा है, SIR किया जा रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है, निकालो बाहर एकदम, फेंको ही लोग को, यहाँ पर आकर बेटा लोग फ्री का खाने को मिल जाता है, यहाँ पर अच्छे से इलाज हो जाता है, एजुकेशन सिस्टम सही है तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो भाग के कई सारे लोग ईरान इराक भी जाते हैं, काट दिया जाता है अगले दिन कि तुम आओ यहाँ पर इराक ईरान में, कहीं नहीं, ये कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, ठीक है, शेख हसीना कहीं नहीं गई इराक ईरान, बुझा जाता वहां पे जाती तो, ठीक है, भारत में भाग के आई। आइए श्रीलंका मदद क्यों मांगा भारत से, नेपाल मदद क्यों मांगा भारत से, क्या जरूरत था तुम्हारे देश में जाके हम लोग को कुछ कोलैप करने का, जरूरत ही नहीं था, हम लोग अपने ही देश से पीछे नहीं छूट रहे तो तुम्हारे देश में क्या जाके करेंगे, लोग को मदद ही नहीं करना चाहिए, यही लोग बेटा सोच पैदा करता है, ठीक है। जितने मदरसे चल रहे हैं ना, सब मदरसे को बंद करना चाहिए, मदरसे में पढ़ाई नहीं होता, उन लोग से पूछा जाए कि बताइए भारत अभी कहाँ पहुंचा है, चांद पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, बोले भारत कैसे चांद पे जा सकता है, भारत कैसे चांद पे जा सकता है, भारत तो धरती पर है, बेटा तुम भी तो धरती पे है ठीक है, ऐसे ऐसे लोग बसे हुए हैं यहाँ पर पढ़े लिखे, हाँ वो तो दिए भी करेगा, पड़ोसी देश है तो देगा नहीं,
यहाँ पे लोग पड़ोसियों की सबसे ज्यादा मदद करते हैं, घर वालों की नहीं। ठीक है, पड़ोसी में अगर कुछ हो जाएगा ना तो चार गो आदमी जाके वही देख लेगा। एकदम घरे घरे में, बगल बगल में होता है। अपने घर में कोई नहीं। अच्छा समझो ना कि दिया जो जलाया जाता है तो सबसे ज्यादा अंधेरा कहाँ होता है? उसी के नीचे। ठीक है, पूरी दुनिया विदेशों से आने वाले लोगों के ऊपर पूरी चर्चा कर रही है, पूरी दुनिया विदेशों से, लेकिन अपने घर में नहीं देखेगा तुम्हारा घर कैसा है। ठीक है, घर का सिचुएशन कैसा है। हाँ, ठीक है, ये कंडीशन होता है। चलो ठीक है, तो कल के क्लास में मिलते हैं। हाँ, ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप मेरे को मैसेज कर देना थोड़ा। ठीक है।